गर्मी की छुट्टियों का समय था। 5 दोस्त रवि, आर्यन, कृतिका, सिमरन और नकुल ने एक पिकनिक का प्लान बनाया। वे अक्सर भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर किसी शांत स्थान पर जाना पसंद करते थे। इस बार उन्होंने इंटरनेट पर एक सुनसान समुद्र तट के बारे में पढ़ा, जो शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर था। यह जगह बिल्कुल परफेक्ट है, कोई नहीं होगा और हम मस्ती कर पाएंगे, रवि ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन क्या यह जगह सुरक्षित है? कृतिका ने चिंतित स्वर में पूछा। तुम हमेशा डरती रहती हो। अरे, हम 5 लोग हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, आर्यन ने उसे दिलासा दिया। अगले दिन वे अपनी कार में सवार होकर समुद्र तट की ओर निकल पड़े। रास्ता घने जंगलों और सुनसान गांवों से होकर गुजरा, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। दोपहर के समय वे समुद्र तट पर पहुंचे। जगह बेहद खूबसूरत थी। नीला समुद्र, सफेद रेत और चारों ओर घना जंगल, लेकिन वहां का सन्नाटा अजीब था। यहां एक भी इंसान क्यों नहीं है? सिमरन ने पूछा। यही तो सबसे अच्छी बात है, नकुल ने जवाब दिया। चारों ने अपना सामान निकाला और समुद्र तट पर टेंट लगाया। वे मस्ती करने लगे, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी, तट का माहौल बदलने लगा। मुझे यह जगह अब ठीक नहीं लग रही, कृतिका ने कहा। तुम्हें हर जगह डर लगता है, रवि ने मजाक करते हुए कहा। तभी जंगल की ओर से एक अजीब सी गंध आई। यह सड़ी हुई मांस की गंध थी। यह कैसी बदबू है? आर्यन ने नाक पर हाथ रखते हुए पूछा। शायद कोई जानवर मरा होगा, नकुल ने कहा। अंधेरा होने के बाद 5 ने टॉर्च लेकर तट के आसपास घूमने का फैसला किया। कुछ ही दूर उन्हें एक पुरानी झोंपड़ी दिखाई दी। यहां कोई रहता है? रवि ने हैरानी से पूछा। झोंपड़ी के बाहर एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजे पर खून के धब्बे और अजीब निशान थे। यहां कुछ सही नहीं है, सिमरन ने डरते हुए कहा। चलो अंदर देखते हैं, नकुल ने कहा। झोंपड़ी के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर खून के निशान थे और कोने में इंसानी हड्डियों का ढेर था। एक बड़ा चाकू, जिस पर सूखा हुआ खून लगा था, मेज पर रखा था। यहां कोई इंसानों को मारता है, कृतिका ने कांपते हुए कहा। हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, सिमरन ने कहा। जैसे ही वे झोंपड़ी से बाहर निकले, अंधेरे में एक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। ये कौन है? रवि ने घबराते हुए कहा। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक भयानक आदमी निकला। उसकी आंखें लाल थीं, दांत नुकीले और शरीर खून से सना हुआ था। उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था। तुम लोग यहां क्यों आए? उसने गहरी और खौफनाक आवाज में पूछा। हम गलती से यहां आ गए, हमें जाने दो, आर्यन ने कांपते हुए कहा। लेकिन वह आदमी खतरनाक हंसी के साथ बोला, यह मेरी जगह है और तुम सब मेरे अगले शिकार हो। उसने चाकू से नकुल पर हमला कर दिया। नकुल के पैर पर गहरा घाव हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। रवि, आर्यन, कृतिका और सिमरन ने नकुल को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी बेहद ताकतवर था। उसने एक झटके में रवि को धक्का देकर गिरा दिया। तुम सबका मांस बहुत स्वादिष्ट होगा, उसने कहा। उसने नकुल को घसीटकर झोंपड़ी के अंदर ले गया। चारों दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी झोंपड़ी का दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। अंदर से नकुल की चीखें सुनाई देने लगीं। हमें कुछ करना होगा, रवि ने कहा। आर्यन और सिमरन ने पास पड़ी लकड़ियां उठाईं और झोंपड़ी के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। जब दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वह आदमी नकुल के पैर से एक टुकड़ा काट कर खा रहा था। तुम लोग मेरे खाने में दखल डाल रहे हो, उसने गुस्से से कहा। चारों ने उस पर हमला किया। सिमरन ने उसकी आंखों पर रेत फेंकी और रवि ने पास पड़ा एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारा। भागो, कृतिका ने चिल्लाते हुए कहा। चारों किसी तरह वहां से भागे और समुद्र तट की ओर दौड़ने लगे, लेकिन वह आदमी उनका पीछा कर रहा था। भागते भागते वे एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के अंदर खून और इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। यह आदमी यहां कई लोगों को मार चुका है, आर्यन ने कहा। तभी वह आदमी गुफा में पहुंच गया। उसने रवि पर हमला किया, लेकिन रवि ने चाकू छीनकर उसे घायल कर दिया। अब तू नहीं बचेगा, सिमरन ने कहा। चारों ने मिलकर उस आदमी को गुफा के अंदर जाल में फंसा दिया और गुफा के बाहर से पत्थरों से उसका रास्ता बंद कर दिया। अब वह यहां से बाहर नहीं निकल सकेगा, रवि ने कहा। चारों किसी तरह शहर वापस लौट आए और पुलिस को बताया। पुलिस ने कहा, यह तट श्रापित है,
यहां हर साल लोग गायब हो जाते हैं। आज भी उस तट पर कई लोग गायब हो जाते हैं। कहते हैं कि वह खूनी कैनिबल अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में है।